हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम हो चुका था उसका फाइनल जो आपकी आंसर की है वो आने बाकी। वो तो देखिए आपके साथ में ही आएगी, जो रिजल्ट तब आएगा जब ऑफिशियल आपकी आंसर की आ चुकी है। और अभी क्या है, आपने अपने क्वेश्चन में मिला लिए हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको डाउट भी है, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो। तो अगर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो तो कमेंट में ये ज़रूर बताना कि भी कौन से क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, ताकि ये दूसरे जो दोस्त हैं उनको भी पता चले और वो भी ऑब्जेक्शन लगाएं, ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसका रिजल्ट कब आएगा और इसकी जो मतलब कितनी कट ऑफ जा सकती है, कट ऑफ का सबसे मेन जो सवाल है सभी का, कट ऑफ का है। वे कितनी जा सकती है, जितनी हम एक्सपेक्ट करें उतनी ही जाएगी या फिर हाई जा सकती है। इसको लेके अगर हम बात करें, देखिए, पिछले आपने देखा होगा राजस्थान जो आर एस का जो मतलब एग्ज़ाम हुआ था, आर एस वाला, आर एस प्री का, उसका क्या हुआ था, जो एक कट ऑफ एक्सपेक्ट की गई थी उतनी ही कट ऑफ है लगभग गई थी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर की भी लगभग इतना ही सोचा था कि भी लगभग किसी के अगर 75 के 70 के बीच में तो उसका हो जाएगा। आरएस में भी कुछ ऐसा ही था। तो अब जो पटवारी पे एक अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग वैसी ही कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है। तो लगभग वैसी ही कट ऑफ रहेगी। कितनी रह सकती है, देखिए, पहले जो क्वेश्चन जिनके सही हो रहे थे आंसर के आने के बाद उनके कम हुए हैं, तो एक डाउन यहाँ पे देखने को मिला है कट ऑफ में। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है। थोड़ा पेपर का लेवल भी थोड़ा हार्ड था, लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सी शिफ्ट में ज़्यादा जो बंदे हैं वो सेलेक्ट होंगे, तो वो आप इतना मान सकते हो कि जो 24 को जिन्होंने एग्जाम दिया था उसमें 23 की तुलना में ज़्यादा सेलेक्ट बंदे होंगे। आप इतना मान सकते हो कि 23 को अगर 30% बंदे सेलेक्ट होते हैं तो 70% बंदे 24 वाले में होंगे। ठीक है। और ये अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो इतना ही होगा। और अगर ये लगता है बोर्ड को कि भी हाँ इतना हो रहा है, तो हो सकता है बोर्ड नॉर्मलाइजेशन भी कर दे। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसका ये लगता है कि भाई हाँ 30%, देखो क्या होता है कि भाई 23 को जब आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये पता चल गया 24 वालों को, एक तो पैटर्न का पता चल गया कि भाई हाँ इस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं और उस हिसाब से उन्होंने तैयारी की। तो आराम से देखो, इतना तो हो सकता है कि अगर 23 वाले में किसी के 105 बन रहे हैं और उस चीज़ का उन्होंने क्या किया कि भाई पैटर्न का पता चल गया, तो 110 तो आराम से बन जाएंगे। 24 वाले के 110 तो आराम से बन जाएंगे, क्योंकि पैटर्न का पता चल गया, उस हिसाब से उन्होंने तैयारी की। करंट का पता चल गया था कि भाई हाँ 1 या 2 महीने के अंदर के पूछे जा रहे हैं, तो एक दिन में आराम से क्लियर कर सकता है कोई भी करंट। तो आराम से उनके मतलब 4-5 क्वेश्चन बढ़ गए। दूसरे भी जो मैथ के क्वेश्चन थे उनमें भी ये पता चल गया कि भाई हाँ इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो आराम से हो गया। तो आप मान सकते हो कि 24 वालों को 5 या 7 क्वेश्चन का जो प्रॉफिट है एक प्रकार से वो हुआ है। और 5 और 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरिट में 5-7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो एक तो ये मांग होनी चाहिए, अभी तक कहीं ये मांग नहीं उठी है कि भी नॉर्मलाइजेशन है वो होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होगा तो 23 वालों को इस चीज़ का नुकसान है। वो आप बेशक देख लेना, वो एलडीसी वाली भर्ती आपको याद होगी, एलडीसी 2018 वाली भर्ती याद होगी। पहली शिफ्ट में जो पहला जो आपका एग्जाम हुआ था, शायद 12 की तारीख थी वो, शायद कंफर्म तो नहीं है मुझे, लेकिन वहाँ इतना पता था कि वो बहुत ज़्यादा गैप था। जो 4 शिफ्टों में 4 तारीखों को वो एग्जाम हुआ था, तो पहली डेट को जो एग्जाम हुआ था और लास्ट वाली हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिला था। पहली में 10% बंदे भी सिलेक्ट नहीं हुए थे और सबसे ज़्यादा बंदे लास्ट वाली में सेलेक्ट हुए थे। तो ये कुछ ऐसा ही पटवारी में देखने को मिलेगा अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो। ठीक है। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, लगभग आप इतना मान सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें यूआर की, तो यूआर में किसी के भी अगर अभी तक के 107 से 8 है, 107 से 8 तक हैं यूआर में, तो हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है इस चीज़ का। ठीक है। लेकिन इतना, हाँ इतना लग रहा है कि भाई हाँ इतने में हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें ओबीसी की, ओबीसी के किसी के 105 या 6 है तो हो जाएगा आराम से। ईडब्ल्यूएस की इससे भी कम रहेगी। ईडब्ल्यूएस की लगभग आप मान सकते हो कि 102 तक सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की थोड़ी और कम रहेगी, लगभग 98, आप मान सकते हो कि 98 तक सिलेक्शन एससी वालों का हो जाएगा। और एसटी की अगर हम बात करें, तो एसटी में अगर किसी के 95 हैं तो आप मान सकते हो कि सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल में आप इनसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप घटा सकते हैं। अगर एसटी में किसी के 90 हैं किसी फीमेल के, तो उसका आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो ये सिस्टम है भाई। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा लाभ है वो देखने को मिलेगा 24 वालों को। तो देखते हैं नॉर्मल। और इसके अलावा भी 23 वाले में अगर हम बात करें तो 23 वालों की जो शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड थी। ठीक है। तो ये भी एक नुकसान, 23 वालों को जो सेकंड शिफ्ट थी उनको देखने को मिलेगा। फर्स्ट वालों की थोड़ी नॉर्मल थी, लेकिन सेकंड वाली थोड़ी हार्ड थी। 24 वाली फिर उससे थोड़ी मतलब नॉर्मल आ गई, और इसके अलावा उनको एक दिन का टाइम मिल गया, पैटर्न का पता चल गया। तो सबसे ज़्यादा जो बंदे सेलेक्ट होंगे वो 24 वाले ही होंगे। बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो मेरिट हाई जाएगी।